पूर्णिया बिहार वासियों से हम निवेदन कर रहे हैं कि अभी जो ज़मीन संबंधी में जो कानून बना है सरकार द्वारा कि जिनके नाम से जमाबंदी दर्ज है वही ज़मीन बिक्री कर सकता है और उन्हीं का मालिकाना हक है। तो मैं राजस्व विभाग और बिहार सरकार से मेरा सवाल है और आरोप भी है कि रजिस्टर पंजी 2 में और अभी ऑनलाइन में जिसके नाम से जमाबंदी चल रहा है वो जमाबंदी किस आधार पर दर्ज किया गया है उसका भी जांच कर लिया जाए, क्योंकि आदिवासी गरीब गुरबा सभी वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं और पूर्वजों से अपने ज़मीन पर रहते चले आ रहे हैं, उन लोगों का न कागजात का ज्ञान है न उनके पास सरकार कागजात दिया और ना ही कभी बंदोबस्त भी दिया है, तो वो ज़मीन पर दखल कब्जा नहीं है। और माफिया लोग और रसूखदार लोग अधिकारी से साठ गांठ कर और इस प्रकार से जमाबंदी तैयार किया गया है भ्रष्टाचार के बल पर। तो मेरा सवाल है सरकार से, बिहार सरकार से, क्या इसका भी जांच करके ही खरीद बिक्री का आदेश दिया जाए, क्योंकि जितने भी पूर्णिया जिला में जमाबंदी है रजिस्टर पंजी 2 में दर्ज, उसको नियमानुसार से जांच होनी चाहिए। और सरकार से मैं चुनौती दे रहा हूं अशोक ठाकुर, जितने भी गरीब गुरबा को है या तो आप उसको मार दीजिए और नहीं तो उसके अधिकार पूर्वजों से ज़मीन पर जो दखल कब्जा है उसको आप सम्मान इसका कागजात बनाकर बंदोबस्त कीजिए। और मेरा आरोप भी है कि जिस यहाँ पर जमाबंदी खोला गया है पूर्णिया पूर्व में उसका आप जांच कीजिए, जैसे कि धर्मचंद ढाका, तिलक भगवान और DN चौधरी, पनोरमा, ग्रीन वैली, ये तमाम और हम बताने के लिए तैयार हैं। अब जिला पदाधिकारी या CO साहब या SP साहब जो भी संज्ञान ले, मैं इसको जांच में सहयोग करवाऊंगा कि हमारे पूर्णिया पूर्व में रजिस्टर पंजी 2 में किस भ्रष्टाचार के बल पर और कैसे जमाबंदी रसूखदार लोगों का नाम पे दर्ज किया है, क्या सरकार उसकी जांच करवाएंगे। और गरीब गुरबा के लिए आप कानून बनाते हैं तो पैसे वाले के लिए, महल वाले के लिए, उसके लिए भी कानून बनना चाहिए, क्योंकि आप झोपड़ी में रहने वाले के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं और जो आदमी मकान बनाए हुए हैं, हवेली बनाए हुए हैं, उनको तारीख पर तारीख देकर जीने के अधिकार देते हैं। तो मेरा सवाल है बिहार सरकार से, आरोप भी है, क्या लगाया गया, बताया गया नाम, और जांच में सहयोग करूंगा। क्या आप जमाबंदी जो दर्ज है आप बिक्री कर रहे हैं उसका नियमानुसार बताएंगे कि आप जमाबंदी कैसे दर्ज इसके नाम पे किए, कौन सा कागजात पर किए, कौन सा आधार पर किए, कौन सा वंशावली पर आप उनका पूर्वज होने का दावा किए, ये सब तमाम जांच हो और मैं जांच में सहयोग करूंगा। और मैं रसूखदार भूमाफिया भ्रष्टाचारियों को सरकार को पकड़वाने में और संपत्ति, सरकारी संपत्ति किस तरह से फर्जी जमाबंदी खोलकर बिक्री की जा रही है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सरकार इसका न्याय कीजिए, गरीबों पर अन्याय नहीं कीजिए। और आदिवासी को आप कम से कम समझने और सुनने का आप जो काम नहीं करवा रहे हैं, इनकी कागजात पर जो झमेला लगा दिए हैं, इनके पूर्वज के नाम पे ज़मीन है, संथाल के नाम पे, किसी का हसदा के नाम पे, किसी का टुडू के नाम पे, किसी पर जो है बसेरा के नाम पे, किसी का मुरमुर के पूर्वज के नाम पे, कोई माझी के नाम पे, ये वगैरह वगैरह जो पूर्वज हैं, आज इनका पूर्वज का जो है जमाबंदी इनके नाम पर क्यों नहीं खुला। और यहाँ रसूखदार लोगों का पूर्वज मर गए, ज़मींदार थे नहीं, और उनको ज़मींदार का वंशज बनाकर ज़मीन जमाबंदी खोल कर बेचवा रहे हैं। तो कौन है विद्या प्रसाद मिश्र, कौन है हरिहर प्रसाद मिश्र, ये सब तमाम सभी का, नंदा सिंह, कमला सिंह, मानिक सिंह, ये सभी का आप जांच करवाइए, ये लोग का जमाबंदी पूर्णिया पूर्व में किस आधार पर खोला गया है और ये लोग कहाँ का मूल निवासी है, पूर्णिया में कब आया है और पूर्णिया में कैसे इतना संपत्ति अर्जित किया है,
ये जांच का विषय है और मैं पूर्णिया पूर्व सीओ साहब को जांच में सहयोग कराने के लिए मैं तैयार हूं। और ये तमाम का बगैर जांच किए हुए अगर खरीद बिक्री होता है और सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण अवैध कब्जा होता है रसूखदार लोगों के द्वारा और आप डंडा चलाइएगा गरीब गुरबा पर, ये पूर्णिया में मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि सुधर जाइए, नहीं तो आपको सुधारने में टाइम नहीं लगेगा। बिहार की जनता आपको सुधार देगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।